नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 में जो आपका पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर रहेगा, तो वो मॉडल पेपर है, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आपको पूरा पेपर है वो अच्छे से देख लेना है। सभी पेपर के जो क्वेश्चन हैं हम आंसर के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो एंड तक आपको देखना है। बाकी इसके अलावा भी इंग्लिश का पेपर, मैथ का पेपर और जो पेपर आपके बाकी है, सभी पेपर आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 5 की, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। या फिर आप हमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी हम आपको पेपर सेंड कर देंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जो टाइम है वो 2.5 घंटे का रहेगा और टोटल आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा। अगर दोस्तों आपको पूरा पेपर समझ में आ जाता है तो आप आराम से A+ ग्रेड है वो बना पाएंगे। और अगर आप लगातार चैनल पर जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको A+ ग्रेड बन ही जाएगी। बस जैसे जैसे आपको बताया जाता है वैसे वैसे आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होंगे जो आपको पढ़ने होंगे एग्ज़ाम में। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि मैं बात करूँगा अवलोकन एवं दर्ज करना, इस आधार पर आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, अवलोकन करके आपको बताना है कि सभी दिशाओं में देख सकने वाली आँख कौन से जीव की होती है। यानी ऐसी कौन सा जानवर है जिसकी आंखें चारों तरफ देख सकती है। कुत्ता दिया गया है, चमगादड़ दिया गया है, हाथी और मक्खी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये चारों तरफ देखता है तो यहाँ पे हमें द भर देना है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए चित्र को देखकर बताना है कि यह किस क्षेत्र का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, कुछ झोंपड़ियाँ टाइप दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो झोंपड़ियाँ है वो हमारे रेगिस्तान में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो मेरा सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है, स भर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मछली के चित्र को देखकर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको मछली का चित्र दिखाया गया है। परीक्षा में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, जो आपकी पेपर होगा उसी में आपको लिख के देना होगा, ये तो आपको पता होगा। नहीं पता तो आप ध्यान रखिए कि आपको पेपर में ही लिख के देना होगा सब कुछ। यहाँ पे पूछ लिया गया है, मछली पानी में कैसे सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, मछली अपने शरीर में उपस्थित सल्कों द्वारा पानी में सुरक्षित रहती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मछली। ठीक है, आपने लिखा मछली अपने शरीर में उपस्थित। ठीक है, शरीर में उपस्थित क्या, सल्कों। ठीक है, आप यहाँ पे क्या भरेंगे, सल्कों के द्वारा पानी में सुरक्षित रहती है। मछली का आकार किसके जैसा होता है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, तो मछली का आकार है वो किसके समान रहता है, नाव के समान रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पे भर देना है, नाव के समान रहता है। तैरने के लिए मछली के शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं। अब देखिए, शरीर मछली तैरती है तो वो किसकी सहायता से तैरती है। तो इसके शरीर पे क्या पाए जाते हैं, इसके शरीर पे पाए जाते हैं पंख पाए जाते हैं और पूँछ पाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये तो ये इसकी पूँछ हो गई और ये जो साइड में दिख रहे हैं ये इसके क्या है, पंख है। इसकी सहायता से ये क्या करती है, पानी में बहुत तेज़ी से तैर सकती है। ठीक है, अगर देखिए दिए गए राजस्थान के मानचित्र में जोधपुर जिले के किन 3 पड़ोसी जिलों के नाम है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए जोधपुर ये रहा। ठीक है, अब इसके पड़ोसी कौन कौन से हो गए आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, बाड़मेर हो गया। ठीक है, जैसलमेर हो गया आपका, नागौर आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अजमेर लिख सकते हैं, भीलवाड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, जो भी है आपको दिख रहा है वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके विद्यालय में कई महापुरुषों की जयंतियाँ उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उन महापुरुषों के 3 गुणों को लिखिए जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की, इंदिरा गांधी की, ठीक है, इस प्रकार की तस्वीरें आपने देखी होगी, सुभाष चंद्र बोस की हो गई। ठीक है, ये जो महापुरुष है स्वामी विवेकानंद की हो गई। ठीक है, तो इनके बारे में आपको कुछ 2-3 लाइनें लिखनी होगी जो कि आप अपने जीवन में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप लिख सकते हैं कि हमें भी क्या चाहिए, सादगी भरा जीवन चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप लिख सकते हैं क्या, कि हमें भी देशभक्ति। ठीक है, ये देशभक्ति वाले लोग थे कि हमें भी देशभक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना है। तीसरा आप क्या लिख सकते हैं, तीसरा आप लिख सकते हैं सत्यनिष्ठा। ठीक है, सत्यनिष्ठा। ठीक है, सत्यनिष्ठा आप लिख सकते हैं या सदाचारी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, रैन बसेरे कहाँ बनाए जाते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, रैन बसेरे ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर बनाए जाते हैं। या फिर आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सार्वजनिक। ठीक है, कहाँ पे, सार्वजनिक स्थानों पे बनाए जाते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर।
ये आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पे आप इसको बनाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए भूकंप से होने वाली कोई दो भूकंप से होने वाली कोई दो आपको हानियाँ हैं वो बतानी है, ठीक है। तो भूकंप से होने वाली दो हानियाँ आप बता सकते हैं कि जो मकान वगैरह है वो गिर जाते हैं, मकानों की दीवारों में हैं वो क्या आ जाती हैं, दीवारों में दरारें आ जाती है, ठीक है। या फिर हमारी जो इमारतें हैं वो गिर जाती है, या आप लिख सकते हैं। संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में आपको अंतर बताना है। देखिए आप आराम से लिख सकते हैं। मैं पहले बता देता हूँ आपको संयुक्त परिवार के बारे में, ठीक है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि दादा दादा दादी हो गए, ठीक है, चाचा चाची हो गए, नाना नानी, ठीक है, इस प्रकार की ताऊ जी वगैरह, उनके बच्चे वगैरह, ये सब क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। जबकि एकल परिवार की मैं बात करूँ, एकल परिवार का मतलब क्या होता है, एकल परिवार जिसमें कि एक माता पिता, कौन कौन, माता पिता और उनकी संतानें, ठीक है, यही वहाँ पे रहती है, वो आपका एकल परिवार कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका वर्गीकरण करने वाले। अब आपको इनको पढ़ना है, उनके आधार पर इनको वर्गीकृत करते हुए आपको लिखना है। आँख व नाखून का पीला होना तथा मूत्र पीला आना आदि लक्षण किस रोग से संबंधित आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से रोग के हो सकते हैं, ये हमारे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीलिया, ठीक है। पीला किस में होता है, हमारे पीलिया में हो जाते हैं सब चीज़ें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यहाँ पे देखिए कोष्टक में दिए गए अष्टांग योग के अंगों पर और घर या आंगन में बैठकर खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों को तालिका में आपको लिखना है। अब यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा किस में टिक करेगा। देखिए आसन है, आसन से अपन क्या कर सकते हैं, चौपड़ खेल सकते हैं, ये इससे हो जाएगा। ध्यान ध्यान अपन गिल्ली डंडा का ख्याल है जो कि ध्यान से खेला जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भाग नहीं होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए भाग कई जीवों को खाता है, जैसे हिरण, नीलगाय आदि। अगर भाग नहीं होंगे तो इन जानवरों की संख्या बढ़ेगी और ये बहुत सारी घास या पत्तियाँ खा जाएंगे, जिससे अन्य जीवों को घास या पत्तियाँ जो पत्तियाँ खाने को होती है वो उपलब्ध नहीं होगी, कम मात्रा में होगी। इस प्रकार भाग को समाप्त होने से जंगल का जीवन प्रभावित हो जाएगा। कुल मिला के कहेंगे कि जंगल के जो जानवर हैं, ठीक है, जंगल का कोई सा भी जानवर हो, वो वन्य जीव के अंतर्गत क्या होता है, एक अहम भूमिका में रहता है। उनकी क्या होती है, एक मुख्य भूमिका होती है। हम क्या बोलेंगे, मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। तो प्रत्येक जानवर है जो जंगल के जानवर होती है, उनकी मुख्य भूमिकाएं होती है। अगर वो कम होते हैं तो सीधा सीधा हमारे जो वन्य जीव है उन पे असर पड़ता है, या आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला है, निम्नलिखित को आपको कोष्टक में बरसाना है। देखिए यहाँ पे कोष्टक में दी गई वस्तु को स्वाद के अनुसार खट्टा या कड़वा वर्गों में वर्गीकृत करना है। देखिए यहाँ पे स्वादानुसार खट्टा। अब देखिए खट्टा मेरा क्या होता है, स्वादानुसार खट्टा कौन सा होता है मेरा, नींबू मेरा खट्टा होता है, मैंने यहाँ पे नींबू लिख दिया। दूसरा क्या होता है मेरा, दही होता है, तो ये लिख दिया मैंने। स्वाद अनुसार कड़वा, कड़वा मेरा कौन सा होता है, करेला मेरा कड़वा होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, नीम की पत्तियाँ, नीम की पत्ती, ठीक है, तो ये मेरी कड़ी होती है, मैंने लिख दिया। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना होगा। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित तालिका में रोगों के लक्षण को पढ़कर उसके आगे रोग का नाम आपको लिखना है। देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे देखिए आँख में नाखून का या पीला होना या मूत्र का पीला आना, ये क्या किसका रोग का, अभी अभी हमने पढ़ा है, ये पीलिया रोग का है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, पीलिया, ठीक है। 4-5 दिन या दिन में 4-5 ज़्यादा दस्त आना, पेट में मरोड़े आना, इसे किसका है, तो ये अतिसार का है, ठीक है। क्या इसका हो जाएगा, अतिसार का, ठीक है। इसके बाद देखिए भूख कम लगना, पेट में दर्द रहना, ये कर्मी रोग है हमारा, ठीक है। कर्मी मतलब कीड़े वगैरह हो गए मेरे पेट में, तो कर्मी रोग ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला देखिए बुखार रहना, सिर दर्द रहना, पेड़ों में जकड़न, पेड़ों में लकड़वा वगैरह, तो ये इस प्रकार का है, वो पोलिया भी हो सकता है मेरा, ठीक है। पोलिया के लक्षण भी हो सकते हैं, या फिर अपन इसको टाइफाइड भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। हाथ पैर दर्द करना, जकड़ना, इस प्रकार का, तो ये टाइफाइड में भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गौशाला में गायों की अच्छी देखभाल हेतु कोई 3 व्यवस्थाएं बताइए। जैविक खाद किस प्रकार बनाई जाती है, ये भी आपको बताना है। तो देखिए गायों के लिए चारा एवं पानी की उचित व्यवस्था करना, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, चारा व पानी की उचित व्यवस्था, ठीक है। आपने सबसे पहले तो ये लिख दिया। इसके बाद आप दूसरा क्या लिखेंगे, बारिश के पानी के निकास की उचित व्यवस्था, क्योंकि वहाँ पे बारिश का पानी नहीं निकलेगा तो जो गायों का गोबर वगैरह रहेगा उससे कीचड़ फैल जाएगा और वहाँ पे गायों में बीमारियाँ हो सकती है। तो यहाँ पे आप बढ़ सकते हैं कि जो बारिश का पानी है, ठीक है, किसका पानी है, बारिश का, तो बारिश के पानी की निकासी,
ठीक है, बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि गायों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु हमेशा पशु चिकित्सक रहना, या हम कह सकते हैं कि पशु चिकित्सक उपलब्ध रहना। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए जैविक खाद हम कैसे बनाएंगे। जैविक खाद के लिए हम क्या करते हैं, एक गड्ढे के अंदर पेड़ की पत्तियाँ हो गई, ठीक है, या फिर टहनियाँ, भोजन, सब्जी, सड़े फल, भोजन, पशुओं का गोबर मिलाकर पानी डालकर गड्ढे को बंद कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक गड्ढा बना लिया इस प्रकार से, इसमें सड़ी गली चीज़ें, पेड़ की पत्तियाँ, लकड़ियाँ वगैरह, गोबर, घास वगैरह, जो भी फल फूड सड़े गले जो बेकार है उनको अपन इसमें पटक देंगे, इसको ढक देंगे। ठीक है, ढक देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इनसे जो भी गैसें हैं वो निकलेगी, तो कुछ समय बाद सभी वस्तुएं सड़ जाएंगी, और जब जैविक खाद के रूप में पेड़ों में डाल दिया जाता है तो ये क्या होती है, जैविक खाद कहलाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अंडे देने का कार्य कौन सी चींटी करती है। तो कौन सी चींटी करती है, रानी चींटी अंडे देने का काम करती है। बाकी सैनिक चींटियाँ क्या करती है, पूरा रक्षा करती है, पूरा कार्य वही करती है। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 उपाय आपको लिखना है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि हमें कार की बजाय बस या और किसी चीज़ का उपयोग करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा साधन नहीं हो। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही है फ़िलहाल, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ठीक है, उनका उपयोग करना चाहिए। बैटरी वाली चीज़ें गाड़ियाँ हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर जब रेड लाइट होती है हमारी, ठीक है, रोड पे जब हम चल रहे हैं, रेड लाइट होती है हमारी, तो उस समय गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारा पेट्रोल डीजल बच जाएगा। यहाँ पे देखिए भोजन के खाने की क्रिया को अगर हम थोड़ा थोड़ा धीमा करके देखें तो क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले हम भोजन को मुंह में लेकर चबाते हैं। देखिए प्रोसेस बता रहे हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसकी क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने मुंह में भोजन लिया, उसको हम धीरे धीरे चबाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक हो जाता है, जिससे हम निगलने में आसानी होती है। और जो हमारे मुंह में लार बनती है वो क्या करती है, उसको पाचन का कार्य करती है। तो हमारा जो भोजन है वो हमारे मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है एक प्रकार से। ठीक है, और ये सब कुछ क्या होती है, इसकी प्रोसेस होती है। ठीक है, ये हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या कारण है कि साल भर गाजर, मटर, आलू, प्याज वगैरह मिलते हैं। ये साल भर में ही क्यों मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि गाजर, मटर, आलू, प्याज को रासायनिक परीक्षकों द्वारा एवं कोल्ड स्टोर में लंबे समय तक सुरक्षित व संरक्षित किया जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि आपके घर में फ्रीज रहता है, कोई भी सब्ज़ी वगैरह आप उसमें ला के रख देते हैं। ऐसे क्या होती है, जो कि ये जो चीज़ें होती है इस प्रकार की, जो कि मौसम के हिसाब से आती है, इन जब ये पैदा होती है, जब इनकी खेती होती है, तो इनको इकट्ठा करके बड़े बड़े क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, कोल्ड स्टोरेज उनको बोलते हैं, फ्रीज की तरह ही मान लीजिए, वहाँ पे इनको रख दिया जाता है ताकि ये सड़ गलते नहीं हैं और सुरक्षित रहते हैं, और ये धीरे धीरे इनकी सप्लाई होती रहती है। ठीक है, समझ गए आप। रहड़ सिंचाई प्रक्रिया के चरण लिखित तथा रहड़ का आपको चित्र बनाना है। रहड़ तो आप जानते होंगे, इस प्रकार का एक चित्र मैं बना सके बता दूं आपको। इस प्रकार का एक चित्र रहेगा जिसके चारों तरफ क्या होगा कि इस प्रकार की एक चीज़ रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बॉक्स बने हुए रहते हैं बीच बीच में इस प्रकार के। ठीक है, ये खाली बॉक्स रहते हैं जो कि पानी भरते हैं इसमें। तो यहाँ पे किस में लगे होते हैं, एक कुएं में लगे रहते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, रस्सी के सहारे इसको घुमाया जाता है, इनमें पानी आता रहता है और वो नीचे पड़ता रहता है, और इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है, इसको अपन रहड़ बोलते हैं। ये पहले के टाइम में यूज़ होता था, अब इसका काम बंद हो गया है। अब नलकूपों के माध्यम से सब जो सिंचाई है वो होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे डिब्बाबंद भोजन खराब क्यों नहीं होता है। ठीक है, या फिर नहीं होता है तो क्या कारण है। तो यहाँ पे देखिए डिब्बा भोजन बंद है वो क्यों ख़राब नहीं होता है, ये आपको ये लिखना है। आपके मकान को बनाने में कौन सी सामग्री का उपयोग होता है। तो सभी का उपयोग होता है। देखो आपके मकान बनाने में क्यों, क्या, कब, कौन सी, तो कौन सी यहाँ पे लिखेंगे अपन, कौन सी सामग्री का उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे घोड़े पालने वाले व्यक्ति से घोड़े के रखरखाव, खाने पीने व उसके लेने उपयोग लेने व व्यवसाय आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रश्न आप करोगे। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि हमें कौन कौन से प्रश्न करना चाहिए। सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। तो सड़क पर हमेशा किसकी ओर चलना चाहिए, हमें बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आने पर कौन मदद करते हैं। तो कौन मदद करता है, देखिए पुलिस भी करती है, वहाँ पे जाती है, सेना भी बुलाई जाती है, और स्वास्थ्य सेवाएं तो रहती है, कौन मर गया, कौन दब गया, कहाँ पे, ये सब कुछ होता है। तो उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर रहेगा। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए।
सड़क दुर्घटना वाला प्रश्न है जो सड़क से रिलेटेड है, वो हर बार आता है, इनको तो आप रट लेना। ये 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर का दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 5 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा रहेगा ये, तो जिसमें आप सड़क सुरक्षा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर है वो इस प्रकार का रहेगा, ठीक है, NCERT RBSC में। बाकी और भी पेपर आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप हमें पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।